हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यानी आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास अभी बुक नहीं है, यानी कि आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं आपके हाथ में बुक नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोर्ड पे हम क्वेश्चन को लिख चुके हैं। एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी कि 1 नंबर से लेके 8 क्वेश्चन है आपके बुक में। 1 2 3 4 करके 8 क्वेश्चन है। उन सभी संख्या में से पूछ रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। आप लोग जानते हैं कि घन संख्या कब होगी, यानी पूर्ण घन संख्या कब होगी, जब वो किसी संख्या का घन होगी। कहने का मतलब इस 400 को हम पूर्ण घन संख्या तब कह सकते हैं जब यह किसी भी नंबर का क्यूब यानी कि घन होगी। समझिए यहाँ मेरी बात को कि ये 400 किसी संख्या का घन होगा तभी यह पूर्ण घन संख्या होगा। यह 342 है, यानी 342 तब पूर्ण घन संख्या होगा जब यह किसी संख्या का घन होगा। तो किसी संख्या का घन होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे जांच करेंगे? ये हम अभाज्य गुणनखंड की मदद से ही जांच कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम किसी संख्या का कैसे करते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 400 को देखेंगे कि यह संख्या पूर्ण घन है या नहीं, यानी कि 400 किस संख्या का घन है। पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम किस संख्या से करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से। बहुत बच्चे ये जानते हैं कि विषम संख्या से करेंगे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में हम 2 को शामिल करते हैं, यानी ये 400 अगर 2 से पूरा का पूरा विभाज्य होगा तो करेंगे। जरा सोचिए, अगर अभाज्य गुणनखंड विषम संख्या से होती तो हम 2 को शामिल नहीं करते, लेकिन अभाज्य गुणनखंड अगर आपके टीचर कर रहे हैं या फिर आपके बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें देखिएगा 2 भी शामिल होता है। तो आप लोग इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए कि सम संख्या और विषम संख्या का चर्च नहीं, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से हम करते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी 2 गुणनखंड हो। कौन कौन गुणनखंड होगा? या तो वो संख्या स्वयं या तो सिर्फ एक। और आप लोग जानते हैं एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को विभाज्य कर सकती है। ठीक है, और स्वयं से तो कोई भी संख्या विभाज्य होगा। ये आप माइंड में रखिए कि वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम अभी 400 का जो अभाज्य गुणनखंड करके जांच करेंगे कि ये किस संख्या का घन है या फिर ये पूर्ण घन है या नहीं। तो हम 400 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 अभाज्य गुणनखंड है, सॉरी 2 जो है अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। आप सोचिएगा माइंड लगा के कि क्या 2 का 2 से अधिक फैक्टर है? नहीं है। तो 2 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन तो यही कहता है जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो हम 2 से विभाज्य करेंगे। अगर ये विभाज्य होगा तो हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर 0 है, यानी 2 से विभाज्य होगा। तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे होगा 00 है तो 00। आप लोग भाग लगा के देखिएगा, अपने कॉपी में खुद से ट्राई कीजिएगा। अभी आप लोगों को हम अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सिखा रहे हैं। 2 से 200 भी कटेगा 100 बार में, 2 से 100 भी कटेगा 50 बार में, 2 से 50 भी कटेगा 25 बार में। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है और आप लोग को पता होनी चाहिए 2 से वही संख्या विभाज्य हो सकती है जिसके यूनिट प्लेस पर 2 4 6 8 या 0 हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पर 5 है, तो हमें नंबर को देख के ही पता चल रहा है कि ये 2 से विभाज्य नहीं हो सकता है, 3 से विभाज्य होगा। आप याद रखिएगा, इसका जो गुणनखंड कीजिएगा यानी इस
400 का जो टुकड़ा आप कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। तो 3 भी अभाज्य संख्या है। आप लोग अपने दिमाग में सोचिएगा कि 3 क्यों अभाज्य संख्या है। तो 3 अभाज्य संख्या, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 4 से तो हमें सोचना भी नहीं है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं, वो भाज्य संख्या है। तो 5 से 5 अभाज्य संख्या है। क्यों है ये आप लोग सोचिएगा। 5 से कटेगा 5 बार में, तो 5 पचे 25, फिर ये 5 1 टाइम में खुद से डिवाइड हो रहा है, तो 1 आ गया नीचे में, इसका मतलब मेरा अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। ठीक है, इसको हम यहां पे लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसका गुणनखंड लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू आप लोग गिन लीजिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम है, 1 2 3 4, और 5 कितने टाइम है, देखिएगा 2 टाइम है, 5 इंटू 5। अब अभाज्य गुणनखंड तो मेरा निकल गया। इसमें देखना है कि ये पूर्ण घन संख्या तब हो सकती है जब अभाज्य गुणनखंड करने पर प्रत्येक गुणनखंड का, और गुणनखंड क्या है, ये 2 से खंड किए 400 का 200 बार में, तो ये मेरा गुणनखंड है। फिर ये जो 200 आया, इस 200 को 2 से फिर खंड किए, खंड यानी टुकड़ा किए है ना, तो ये 100 बार में किए, तो ये 2, ये सब 2 2 2, ये सब क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। आप लोग चाहे तो अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर प्रत्येक गुणनखंड का ट्रिपलेट तैयार हो। ट्रिपलेट अब किसे कहेंगे, 3 का समूह, उसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। 2 के समूह को पेयर कहते हैं और 3 के समूह को ट्रिपलेट कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर प्रत्येक गुणनखंड का ट्रिपलेट बन जाए, तब वह हम समझेंगे कि वो पूर्ण घन संख्या है। तो हम यहाँ ट्रिपलेट पहले तैयार करते हैं, हम अपने इस गुणनखंड का, तो हम 1 2 3, लेकिन याद रखिएगा ट्रिपलेट एक समान संख्या वाले संख्या का बनाइएगा। यानी जैसे 2 का ट्रिपलेट 2 2 ही होना चाहिए, ये नहीं कि 2 इंटू 5 कर दीजिएगा ट्रिपलेट सिर्फ तैयार करना, नहीं। जब इक्वल नंबर हो, डिजिट जो हो बराबर हो, यानी 2 2 का ट्रिपलेट होगा, 3 3 का ट्रिपलेट होगा, 5 5 का समूह होना चाहिए। तो 2 का समूह हम 3 का लगाते हैं तो 1 बन गया, और यहां देखते हैं कि 2 1 अकेला बच गया है, और 5 जो है इसका तो ट्रिपलेट बना ही नहीं, यानी 3 का समूह बना ही नहीं। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये जो 400 है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। 400 क्यों पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि सभी गुणनखंड का समूह नहीं तैयार हुआ, यानी ट्रिपलेट तैयार नहीं हुआ। तो 400 इसमें आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो 400 पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो आंसर में इस संख्या को आप लिखिएगा। ऐसे तो अभाज्य गुणनखंड करके देख ही लीजिएगा कि 400 पूर्ण घन संख्या नहीं है, लेकिन आंसर में 1 नंबर को शामिल कीजिएगा। हमें विश्वास है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग सीखे होंगे। हम देखते हैं 2 नंबर 342 क्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं। हम लगभग 4-5 क्वेश्चन करके आपको बताएंगे, और जो क्वेश्चन बच जाएगा उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। यानी सारे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा, तो आप लोग के लिए हम कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे ताकि आप भी खुद से अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, और आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आएगा। और जब आप खुद से कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो हम 2 नंबर देखते हैं कि 2 नंबर में कौन सा नंबर है जो जिसे हमें जांच करना है कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं। हम देख रहे हैं कि 342 है, हम यहाँ देख रहे हैं कि 342 है। 342 अभाज्य गुणनखंड करके हमें पता करेंगे इस नंबर को कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। ये कब पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे और प्रत्येक गुणनखंड का ट्रिपलेट तैयार नहीं होगा, तब हम समझेंगे कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है जो हमें आता है, हमें और आपको आता है। तो अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं।
अभाज्य संख्या से, याद रखिएगा, विषम संख्या नहीं, अभाज्य संख्या से। अगर विषम संख्या का चर्चा आप लोग करते हैं तो सोचिए क्या 2 से हम इसको नहीं डिवाइड करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 को शामिल करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अभाज्य संख्या से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से हम देख रहे हैं कि ये 342 कटेगा। क्यों कटेगा, कैसे हम जान गए? क्योंकि इकाई अंक पर 2 है, इसलिए 2 से विभाज्य होगा। तो हम 2 से विभाज्य करते हैं। देखिए 2 से हम कैसे करते हैं, 2 को एक बार में लगाते हैं तो 3 से 2 घटता है तो 1 बचता है। ठीक है, ये 1 बचने वाला नहीं है, ये भागफल में जो 1 दिए हैं, 1 टाइम में डिवाइड किए हैं। तो 2 1 जा 2, नीचे 1 बचता है, 4 नीचे आता है, 2 से 1 जा 14 कट जाता है और 2 1 जा 2। अब हम देखते हैं कि 171 आया, 171। अब हम देख रहे हैं कि 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 7 1 8 1 9, 3 से डिवाइड होगा, 3 5 15 बचता है 2, 3 7 21, 3 से देखते हैं फिर डिवाइड होगा, 7 5 12, 3 से डिवाइड होगा, यानी 3 एकम 3 और 3 नम 27। क्या अब 3 से ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। 19 से डायरेक्ट ये संख्या डिवाइड होगा। तो हम इसका देख रहे हैं कि रिमाइंडर में यहाँ नीचे में 1 बच गया, 1 बच गया, तो इसका हम गुणनखंड पहले लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं किसी भी संख्या का ट्रिपलेट नहीं बना है, किसी भी संख्या का ट्रिपलेट नहीं बना। यहाँ 2 देखिए, 2 भी अकेला है, 3 में देखिए एक 3 की कमी है और 19 तो अकेला है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक गुणनखंड में से किसी भी गुणनखंड का ट्रिपलेट तैयार नहीं हुआ है। और आप लोग याद रखिएगा, अगर 2 का भी ट्रिपलेट बन जाता ना और 3 का ट्रिपलेट नहीं बनता तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं होती। यानी जितने भी गुणनखंड होंगे उन सभी गुणनखंड का ट्रिपलेट तैयार होना चाहिए, 3 का समूह तैयार होना चाहिए, तभी ये पूर्ण घन संख्या हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम 342 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि इस 342 का अभाज्य गुणनखंड करने पर प्रत्येक गुणनखंड का समूह तैयार नहीं, 3 का समूह तैयार नहीं हुआ। यानी इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक फैक्टर का ट्रिपलेट तैयार नहीं हुआ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर को देखते हैं, क्या वो पूर्ण घन संख्या है या नहीं, हम देखते हैं। तो आंसर में इस 2 नंबर को भी शामिल कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूर्ण घन संख्या नहीं, पूर्ण घन संख्या जो नहीं है उसे पूछ रहा है। तो नहीं वाला ये 342 भी होगा, यानी 1 नंबर और 2 नंबर दोनों आंसर में होगा। अब हम तीसरे नंबर को देखते हैं, नंबर है 68600। आप लोग के पास बुक होगा तो देख लीजिए, तीसरा नंबर यही है आपका, और इसमें हमें यह जांच करना है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो हम इसमें देखते हैं यूनिट प्लेस पर 0 है, तो 2 से एक बार ट्राई करेंगे कि ये 2 से पूरा का पूरा कट जाए, तो कटेगा ही क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है। तो 2 3 जा 6, सॉरी ये मार्कर नहीं चल रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 00 है तो 00, फिर यूनिट प्लेस पर 0 है, फिर 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 0 का 0 आएगा। इस तरह से आप यहाँ भी भाग लगा सकते हैं, यानी आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कटेगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो किसी रफ पेज में आप लोग 2 से भाग लगा के ये नंबर भागफल में आपको मिल जाएगा। फिर इस नंबर को 2 से भाग लगाइएगा तो ये नंबर आपको भागफल में मिलेगा। याद रखिएगा, शेषफल में 0 आने तक भाग लगाते रहिएगा। अगर शेषफल में 0 नहीं आएगा तो आप उस संख्या से ये उसका फैक्टर नहीं होगा। आप देखिए 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10।
अब यहाँ देखते हैं कि यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये 2 से अब विभाज्य नहीं होगा। तो 3 से हमें करना है। 3 से हम देख लें 8 5 13 7 20 5 25, ये 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से तो हमें ट्राई भी नहीं करना, सोचना भी नहीं है। 5 से हम देखेंगे, 5 से ये कटेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 से ये कटेगा। देखिए 5 एक कम 5, 3 नीचे आता है, 5 7 35 कट गया। अब 5 एक कम 5, 2 नीचे आता है, बचे 25। क्लियर है। अब देखिए 5 आया यूनिट प्लेस पर, फिर ये 5 से कटेगा। 5 तिया 15, नीचे 2 आता है, 5 चौके 20, 1 आता है, 5 तिया 15। ठीक है, 343। अब ये देखिए 343 आया। अब ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 3 है। 6 से हमें देखना भी नहीं है क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 अभाज्य संख्या है। 7 से देखते हैं, 7 चौक 28, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 6 बचता है, 7 नामा 63। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इसके कारण इस 49 को हम यहाँ लाके आप लोग को दिखा रहे हैं। 49, आप लोगों के कॉपी में स्पेस की कमी नहीं होगी तो आप लोग नीचे तक, जहां तक 1 ना आ जाए वहां तक आप लोग एक लगातार करते रहिएगा। ये नहीं कि 49 को उठा के ऐसे लिए तो आप लोग भी अपने कॉपी में इस तरह से गुणनखंड कीजिएगा, नहीं। तो हमें तो स्पेस की कमी थी। यहाँ 49, फिर 7 से कटेगा, 7 सते 49। अब देखिए 7 एकम 7। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका गुणनखंड पहले हम लिखते हैं। 2 कितनी बार है? 1 2 3 टाइम 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। अब देखिए 5 कितनी टाइम है? 2 टाइम है, तो 5 इंटू 5। हम ऐसे करके लिख रहे हैं स्पेस की कमी के कारण, बट आप लोग कंटिन्यू ऐसे लिखते जाइएगा। जैसे गुणनखंड जो लिखिएगा तो आप लोग अपने बुक में भी एग्जाम्पल का हेल्प ले सकते, देख सकते हैं उसमें किस तरह से गुणनखंड को लिखा जाता है। और यहाँ देखिए 7 का है तो 7 गुने 7 गुने 7 3 बार है। हम यहाँ देख रहे हैं 2 का ट्रिपलेट बन गया, 7 का ट्रिपलेट बन गया, लेकिन 5 का ट्रिपलेट नहीं बना है। इसका मतलब ये भी नंबर जो है ना पूर्ण घन संख्या नहीं है, और आपके आंसर में ये 3 नंबर भी शामिल होगा क्योंकि क्वेश्चन पूर्ण घन संख्या जो नहीं है उसी को पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी नंबर पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो क्योंकि इसमें प्रत्येक गुणनखंड का ट्रिपलेट तैयार नहीं हो रहा है। 5 का ट्रिपलेट क्या तैयार हुआ? नहीं हुआ ना, इसलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हम लोग 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर में कौन सा नंबर है? 2744, यही नंबर है आपका 4 नंबर। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे कि क्या यह पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। अभाज्य गुणनखंड करके कैसे समझेंगे? प्रत्येक गुणनखंड का जब ट्रिपलेट यानी 3 3 का समूह तैयार होगा तब। हम यहाँ देखते हैं कि 2 से कटेगा, 2 से पूरा का पूरा विभाज्य ये नंबर होगा क्योंकि इकाई अंक पर सम संख्या यानी 4 है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, नीचे 1 बचेगा, 2 सते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर 2 से कटेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 है, तो 2 6 जा 12। ठीक है, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ठीक है, अब क्या होता है? 4 3 7 3 10। ये ना तो 2 से डिवाइड होगा, क्यों नहीं होगा? तो यूनिट प्लेस को देख लीजिए, सम संख्या नहीं है तो नहीं होगा 2 से। ठीक है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक नंबर का अगर ऐड करने पर अगर 3 से कट जाए तब ये 3 से डिवाइड होगा। तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, 3 से ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा। 4 से तो करना नहीं है, 5 से तो बिल्कुल ही नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 या 0 नहीं है। 6 से तो हमें देखना भी नहीं है, लेकिन 7 से कट जाएगा। देखिए कैसे, 7 चौके 28। ठीक है, 4 बार में हम 28 और 34 में 28 घटाएंगे तो 6 और 7 9 63। ठीक है, अब 7 से देखिए, 7 सते 49 कट गया और 7 एकम 7। क्लियर है?
देखिए यहाँ पे 1 आ गया है, 1 आ गया तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड को हम पहले सजा के लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। हम यहाँ देखते हैं कि 2 का भी ट्रिपलेट बन गया और 7 का भी ट्रिपलेट बन गया। तो ये जो नंबर है ना 2744, ये पूर्ण घन संख्या है, ये पूर्ण घन संख्या है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है? तो नहीं है, तो नहीं में तो ये शामिल होगा नहीं, तो ये आपके आंसर में शामिल नहीं होगा, इसे आप आंसर में शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण घन संख्या है। किसका है? दो डेफिनेशन होता है पूर्ण घन संख्या है या नहीं उसको समझने के लिए। एक तो डेफिनेशन ये कहता है ऐसी संख्या को पूर्ण घन संख्या कहेंगे जब वह किसी संख्या का घन हो। तो इस ट्रिपलेट से एक नंबर हम निकालेंगे 2 को और मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इस ट्रिपलेट से एक नंबर निकालेंगे 7 को। तो 2 7 जा 14, यानी कि 14 का ये घन, अगर आप 14 यानी 14 को 14 3 बार गुना कीजिएगा तो आपको यही नंबर मिलेगा, यानी 14 का क्यूब ये 2744 है। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, आप लोग गुना करके ट्राई कर सकते। तो हमें इससे अभी मतलब नहीं है किसी भी संख्या का घन हो, संख्या तो पूछ नहीं रहे, सिर्फ आपको समझा दिए हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये भी क्लियर कर रहा है कि ये पूर्ण घन संख्या है क्योंकि ये 14 का घन है। लेकिन हमें पूर्ण घन संख्या नहीं जो है उसे आंसर में लिखना है, तो इसे आंसर में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर तक तो आप लोग ट्राई कर लिए हैं, 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर में 800 है, 800 को हमें जांच करना है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर इसका कर रहे हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो 2 से इसे हम देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से विभाज्य होगा और 2 हमारा प्राइम नंबर है। और याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रही हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से करते हैं, प्राइम नंबर से करते नहीं, अभाज्य संख्या से ही अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 अभाज्य नंबर है तो हम 2 से करते हैं 400 बार में, ये पूरा का पूरा कटेगा। आप लोग रफ पेज में भाग लगा के ट्राई कीजिएगा। यहां से समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 2 से फिर कटेगा 200 बार में, फिर 2 से कटेगा 100 बार में, क्लियर है। 2 से फिर कटेगा 50 बार में, ठीक है, फिर 2 से कटेगा 25 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है और हम लोग जानते हैं कि 2 से सिर्फ वही संख्या विभाज्य होगा जो संख्या सम हो, और सम कब होगा? जब इकाई अंक पर 2, 4, 6, 8 या 0 मिले। तो 2 से विभाज्य नहीं होगा तो 3 भी तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये 25 3 से भी नहीं होगा विभाज्य। 4 से तो हमें देखना भी नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं और अभाज्य गुणनखंड हम लोग अभाज्य संख्या से करते हैं। ठीक है, तो हमें 5 से यह संख्या कटेगा, यूनिट प्लेस पर 5 मिल रहा है और ये छोटा नंबर है। आप लोग जान भी रहे होंगे कि 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा। तो 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, इसलिए 5 बचे 25 और 5 एकम 5। अभाज्य गुणनखंड मेरा हो गया। इस गुणनखंड को हम सजा के लिखेंगे। 2 गिनिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार है। 5 बार है तो देखिए यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 5 बार हम लिख दिए हैं 2 को। अब यहाँ 5 जो है 2 बार है, 5 जो है 2 बार है। अब हम ट्रिपलेट तैयार करना बचा है, तो पहले हम ट्रिपलेट तैयार करते हैं। 3 का समूह लग गया। यहाँ 2 देखिए, इस 2 का
फिर 3 समूह नहीं बना, क्योंकि 2 2 टाइम ही है, एक बार और होता तब इसका ट्रिपलेट बनता, और 5 भी एक और 5 होता तब ट्रिपलेट बनता। यानी ये 2 भी अधूरा बच गया और ये 5 भी अधूरा बच गया। तो इसलिए ये 800 पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 5 का भी ट्रिपलेट तैयार नहीं हुआ और 2 का भी ट्रिपलेट तैयार नहीं हुआ। तो इसलिए हम 800 को पूर्ण घन संख्या नहीं कहेंगे। और आपका क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आप आंसर में इस 5 नंबर को भी लिखिएगा कि 800 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, या डायरेक्ट आप नंबर लिख के आंसर दे सकते। 46,656 इसे हमें देखना है कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं। फिर से मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि अभाज्य संख्या से ही अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 हमारा अभाज्य संख्या है, तो 2 से हम इसका खंड करेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 6 है और हमें विश्वास है ये पूरा का पूरा कटेगा। कैसे कटेगा देख सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बचेगा नीचे और 2 8 16। आराम से इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, यानी अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। फिर यहाँ देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 1 बचता है 2 छक्के 12, 1 बचता है 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। फिर यहाँ 4 आया है यूनिट प्लेस पर, फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 1 आ गया। अभाज्य गुणनखंड मेरा निकल गया। अब हम प्रत्येक गुणनखंड को हम यहाँ सजा के लिख लेते हैं। सजा के लिखने का मतलब देखिए 2 है कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो 6 बार 2 लिखते हैं। यहाँ से समझिए 6 बार 2 लिखते हैं। स्पेस की कमी के कारण हम अभी ऊपर नीचे लिखेंगे, बट आप लोग अपनी कॉपी में इस तरह से नहीं लिखिएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार 2 है तो इस तरह से हम 2 को आप लोगों को दर्शा रहे हैं कि देखिए ट्रिपलेट कैसे बन रहा है। 6 बार है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 भी है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू किसे कह रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे शायद। अगर नहीं समझ रहे हैं तो गुना के चिन्ह को इंटू मैं बोल रही हूँ यहाँ। अब देखिए 3 3 का ट्रिपलेट बनाना है प्रत्येक गुणनखंड का, तो यहाँ गुणनखंड 2 का ट्रिपलेट बन गया, फिर से 2 का ट्रिपलेट बन गया, 3 का ट्रिपलेट बन गया और 3 का ट्रिपलेट बन गया। हमें लग रहा है कि ये 46,656 जो है ना, ये पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो प्रत्येक गुणनखंड का 3 3 का समूह बन गया है। प्रत्येक गुणनखंड का 3 3 का समूह तैयार हो गया है। इसे इंग्लिश में ट्रिपलेट कहते हैं 3 के समूह को, तो तैयार हो चुका है। इसलिए ये जो नंबर है ये पक्के से पूर्ण घन संख्या है। लेकिन क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो इस संख्या को आंसर में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूर्ण घन संख्या है। जो संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होगी उसे लिखेंगे। क्लियर है आप लोगों का? तो 6 नंबर तक के क्वेश्चन को हम आप लोग को बता चुके हैं कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों को लिख दिए हैं। इसमें इन दोनों को भी हमें जांच करना है कि क्या यह पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो हम 7 नंबर को देखते हैं और 8 नंबर आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि 8 नंबर पूर्ण घन संख्या है या नहीं। 7 नंबर में 40, 83, 75। आप लोग ऐसे नहीं पढ़िएगा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख करके, यानी 4,08,375 है। तो ठीक है, हम अभी इस नंबर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और आप लोग को बता चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से ही करते हैं। तो पहले अभाज्य संख्या 2 से देखेंगे, तो 2 से तो विभाज्य होगा नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है। हम 3 से ट्राई करेंगे, तो देख लेते हैं। यही 8 4 12 3 15 7 22 5 27, 27 3 से कटेगा, तो ये 3 से संख्या विभाज्य होगा। तो 3 से विभाज्य होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 एकम 3,
3 तिया 9 बचता है 1, 3 छके 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए 3 एक 4 6, 10 11 2 13 5 18, फिर 3 से कटेगा नहीं, विभाज्य होगा, यानी 3 से इस संख्या को भाग लगाएंगे तो शेषफल में 0 आएगा। आप लोग रफ पेज में भाग लगा के देख लीजिएगा। अगर यहाँ से भी आप लोग भाग लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ समझिए। तो 3 को 4 बार पढ़ते हैं 12, 1 नीचे बचता है, 3 पचे 15, नीचे फिर से 1 बचता है, 3 तिया 9, नीचे 2 बचता है, और 3 सते 21, नीचे 1 बचता है, और 3 पचे 15। ठीक है, अब स्थिर से करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी एक भी नंबर अगर मिस्टेक हो गया तो फिर गलत हो सकता है। अब फिर देखते हैं 5 4 9 3 12 7 19 5 24, फिर 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, नीचे 1 बचता है, 3 पचे 15 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए 5 1 6, 1 7 2 9 5 14, 3 से अब ये संख्या नहीं कटेगा। आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। 4 से तो हमें देखना भी नहीं है, 5 हमारा अभाज्य संख्या है, 5 से देखेंगे तो हमें फिक्स है कि 5 से कटेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 मिल रहा है। ठीक है, तो हम 5 से इसका खंड करते हैं, 5 तिया 15। ठीक है, 1 आता है तो 1 तो छोटा पड़ जाता है 5 से, तो उसके लिए 0 देंगे, और ऊपर से फिर एक और संख्या निकालेंगे, नीचे उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, नीचे बचेगा 2, और 5 25। ठीक है, अब देखिए 5 से फिर कटेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 मिल रहा है, तो 5 6 जा 30 कट गया, 2 छोटा पड़ रहा है तो फिर 0 दे के 5 को उतारेंगे, और 5 5 जा 25। क्लियर है? ठीक है, अब फिर 5 मिल रहा है यूनिट प्लेस पर, हमें लगता है फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, और 1 बचता है, 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5। अब देखिए यूनिट प्लेस पर 1 आ गया, और यूनिट प्लेस पर 1 आ गया तो ये किससे कटेगा? जरा सा दिमाग लगाइए कि ना ये 5 से कटेगा, 6 से तो हमें ट्राई भी नहीं करना है, 7 से ये कटेगा नहीं कटेगा। आप लोग देख लीजिएगा, ये डायरेक्ट 9 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 9 से ट्राई भी नहीं करना है हमें। ठीक है, तो हम किससे डायरेक्ट 11 हमारा अभाज्य संख्या है, तो 11 को 11 बार पढ़ेंगे तो 121 आएगा, और 11 को एक बार पढ़ेंगे तो 11 आएगा। हमारा अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 1 मिल गया है, 1 मिल गया तो अभाज्य गुणनखंड हो गया पूरा। अब हम प्रत्येक गुणनखंड का क्या करेंगे? ट्रिपलेट तैयार करेंगे। तो हम पहले गिन लेते हैं 1 2 3, 3 बार 3 आया है, यहाँ हम 3 बार 3 को लिखते हैं, ये एक ट्रिपलेट तैयार हो गया। क्लियर है? अब देखिए 3 अब नहीं है, 5 है, कितनी बार? 1 2 3, 5 है 3 बार, लिख लेते हैं 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, इसका भी ट्रिपलेट तैयार हो गया। ठीक है, 11 देखिए 11 2 बार ही है, 11 का ट्रिपलेट नहीं बना, 11 का ट्रिपलेट नहीं बना, एक और 11 आता ना तब इसका ट्रिपलेट बनता। ठीक है, तब ये पूर्ण घन संख्या होती, ये संख्या जो है तब पूर्ण संख्या होती जब गुणनखंड में एक और 11 आता, लेकिन यहाँ 11 तो है नहीं, एक 11 कम गया, यानी ये संख्या जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यही पूछ रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस नंबर को यानी 7 नंबर को भी अपने आंसर में ऐड करेंगे, है ना? आंसर में इस नंबर यानी 7 नंबर में ये संख्या है, तो 7 नंबर को भी ऐड करेंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे हम पूर्ण घन संख्या की जांच करते हैं कि कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो इस नंबर को भी हम ट्राई कर लिए कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगला नंबर हम देखते हैं, यानी 8 नंबर में कौन सा नंबर है, लेकिन हम उस नंबर को सॉल्व नहीं करेंगे, यानी उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, वो आपके लिए है। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा कि वो नंबर यानी 9000 है 8 नंबर में, तो वो 9000 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। अभी हम आपको आंसर बताते हैं कि एक नंबर के आंसर में कौन कौन सा नंबर आएगा। ठीक है,
8 नंबर में ये संख्या है 9000। इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल के ट्राई कीजिएगा कि ये नंबर पूर्ण घन संख्या है या नहीं। आंसर में अभी आप लोगों का क्या लिखिएगा, अभी आप लोग 1 नंबर के आंसर में नंबर 1 को दीजिएगा, यानी आंसर लिख के नंबर 1 आप ऐड कीजिएगा, नंबर 2 ऐड कीजिएगा कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, 1 नंबर पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके बाद 3 नंबर पूर्ण घन संख्या नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, और ये जो 9000 आप लोगों को HW दिए हैं ये नंबर भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। आप लोग को सिर्फ हम बता दिए हैं कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, सिर्फ आप लोग अपने कॉपी में जांच कीजिएगा। कैसे, जैसे अभी हम 8 क्वेश्चन को जांच करके आप लोगों को बताए हैं, उस 7 क्वेश्चन को बताए हैं, तो 8वां नंबर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो 2 और 3 नंबर ऐसे ऐड करना है, और आपका नंबर है 5, ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, और नंबर है आपका 7, और आपका एक और नंबर है 8। यानी ये सब नंबर जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या जो नहीं है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आपका पूर्ण घन संख्या नहीं है। बाकी 2 नंबर पूर्ण घन संख्या है, कौन कौन, चौथा नंबर और छठा नंबर। ये 2 ही नंबर ऐसा है जो पूर्ण घन संख्या है। तो हमें विश्वास है आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए भी आया होगा। अभाज्य गुणनखंड की मदद से पूर्ण घन संख्या है या नहीं उसकी जांच करने के लिए भी आप लोग सीखे होंगे, और पूर्ण घन संख्या कब होगी कब नहीं होगी ये भी इस वीडियो में आप लोग सीखे होंगे। तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू।